दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। हालांकि कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था, रोहन, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत मेहनती था और वह हर कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था। वह अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता था, जिस कारण वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे असफलता का ही मुख देखना पड़ता, जिस कारण वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। आखिर उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसे सही रास्ता दिखाएगा, जिससे कि वह अपने जीवन में सफल हो सके, सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सके। ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे और वह उनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो चुका था, बहुत तकलीफ में था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन में अब कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो बैठी थी। वह रोता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन बौद्ध भिक्षु की नजर जब रोहन पर पड़ी तो वह यह देखकर समझ चुके थे कि रोहन बहुत परेशान है, वह निराश है। उसके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिस कारण वह भीतर ही भीतर टूट चुका है। वह बौद्ध भिक्षु रोहन के पास गए और रोहन से कहते हैं, भंते, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? हट्टे कट्टे नौजवान हो और अभी तो तुम्हारे पास पूरी उम्र बची है। फिर भला ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो तुम इस तरह से रो रहे हो और तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं? तभी रोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता था। मैं सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता था। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार मुझे असफलता ही मिलती है और मैं हर बार असफलता का मुख देख देख कर बहुत परेशान हो चुका हूं और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, बहुत निराश हूं, अंदर से टूट चुका हूं। मुझे कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल रहा। रोहन की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, जीवन में तो सफल हर कोई होना चाहता है। हालांकि कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। तभी रोहन उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर आखिर मुझे इस तरह से असफलता का मुख क्यों देखना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं बार बार असफल हो जाता हूं? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह जाती है या फिर मैं सफलता के लायक ही नहीं हूं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और रोहन से कहते हैं, भंते, दरअसल सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। हालांकि मेहनत जरूरी है, लेकिन अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। मान लो यदि तुमने आज मेहनत करके सफलता की ऊंचाइयों को पा भी लिया, लेकिन यदि तुम उन बुरी आदतों से घिरे हुए हो जो तुम्हें पल भर में डुबो सकती हैं, तो फिर तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाओ, तुम चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना हासिल कर लो, तुम एक न एक दिन अपनी बुरी आदतों के कारण फिर एक बार अपना सब कुछ खो दोगे। इसलिए मेहनत के साथ साथ अच्छी आदतें भी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में सफल बनना है, सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना है, तो तुम्हें सफल लोगों के गुणों को अपनाना होगा, उनकी अच्छी आदतों को अपनाना होगा। हालांकि कड़ी मेहनत तुम्हें सफलता तो दिला सकती है, लेकिन अच्छी आदतें तुम्हें हमेशा सफल बनने के लिए मजबूर बनाए रखती हैं। यदि तुम इन अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हो
तो ये अच्छी आदतें तुम्हें हमेशा सफल बनाए रखेंगी और तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता की उन ऊंचाइयों को छूते चले जाओगे। इस पर रोहन दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल लोगों के ऐसे कौन से गुण हैं जिसे मुझे अपनाने की आवश्यकता है, जिस पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें ऐसी 15 आदतें बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही सफलता की ऊंचाइयों को छू पाओगे। तुम अवश्य ही सफलता की ओर आगे बढ़ पाओगे और फिर तुम्हें कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। इस पर रोहन कहता है, हे गुरुवर, मुझे बताइए वो कौन सी आदतें हैं, मैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा और उनका नियमित अभ्यास भी करूंगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, भंते, एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी समय की कद्र करता है और ये उनकी सबसे अच्छी और बड़ी आदत है। सफल व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। एक बार यदि समय गुजर गया तो दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए वह कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे हर काम को समय पर करने की आदत रखते हैं। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग तो अपने काम के लिए एक सही समय का इंतजार करते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता, जिस कारण वो हमारा काम भी कभी पूरा नहीं हो पाता और हम पर लगातार कामों का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। और उन कामों के बोझ के तले हम कुछ इस तरह से दब जाते हैं कि हम अपने किसी भी काम को पूरा समय नहीं दे पाते, ना ही उसे ढंग से कर पाते हैं, जिस कारण हम अपने जीवन में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं और कभी आगे निकलने का प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा समय की कद्र करो और समय पर अपने काम पूरे करो। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति हर किसी को प्रेरित करता है। एक सफल व्यक्ति कभी भी किसी से जलन नहीं करता। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष ऐसी भावना नहीं होती। वह कभी ऐसा नहीं सोचते कि जैसे वो आज हैं उनकी तरह कोई ना बन सके, बल्कि वो तो हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जैसे ही तुमने आगे अपना कदम बढ़ाया, वो तुम्हें पीछे खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। वो तुम्हें तरह तरह की बातें कहेंगे, तरह तरह के ताने मारेंगे, ताकि तुम अपना इरादा बदल दो और बीच में ही हार मान लो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया होता और वे लोग कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमसे आगे कोई निकल सके। इसी कारण वो तुम्हें हमेशा पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पीछे रहो, उनसे आगे कभी ना निकल पाओ। जबकि एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने पीछे वाले व्यक्ति को आगे निकालने का प्रयास करता है। वह उससे सीखने का प्रयास करता है ताकि वह उस सीख को अपने जीवन में उतार सके और वह कुछ नई उपलब्धियों को हासिल कर सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सकारात्मक विचार ही उन्हें सफलता दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए वे सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो जब भी किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं और वो जानते हैं कि वो उन्हें पूरा कर सकते हैं। सफलतापूर्वक उस कार्य को वो आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो जब भी कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में नकारात्मक विचार ही आते हैं कि क्या हम उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। इस प्रकार खुद पर शंका करके हम अपनी काबिलियत को पहले ही मार देते हैं और यही वजह है कि हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते। लेकिन एक सफल व्यक्ति कभी भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करता, कभी भी अपने कार्य पर शक नहीं करता। उसे खुद पर पूरा यकीन होता है और वो जानता है कि वो जिस कार्य को भी हाथ में ले रहा है वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। इसीलिए वो लगातार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते चले जाते हैं
और हम लगातार नकारात्मक विचारों के कारण असफलताओं से घिरते चले जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, एक सफल व्यक्ति हर किसी का सम्मान करता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करता है, और ठीक उसी प्रकार वह दूसरों का भी सम्मान करता है, दूसरों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी प्यार करता है। जिस प्रकार वह अपनी भावनाओं की कदर करता है, ठीक उसी प्रकार वह दूसरों की भावनाओं की भी कदर करता है। एक सफल व्यक्ति कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। वह अपनी सफलता का घमंड कभी नहीं करता, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ये बात भली भांति जानता है कि जिस प्रकार वो है, ठीक उसी प्रकार सामने वाला वो व्यक्ति भी है। जिस प्रकार उसकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार उस सामने वाले व्यक्ति की भी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है जब हम किसी को सम्मान देंगे तभी बदले में हमें सम्मान मिलेगा। यदि हम किसी का अपमान करेंगे तो बदले में हमें अपमान ही मिलेगा। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को सम्मान दो, तभी तुम दूसरों की सम्मान की कदर कर पाओगे, तभी तुम दूसरों को इज्जत दे पाओगे। और एक सफल व्यक्ति हमेशा दूसरों की इज्जत की कदर करता है, दूसरों के सम्मान की कदर करता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल लोग कभी भी दूसरों की शिकायत नहीं करते। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जो हमेशा एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, तो एक दूसरे से जलते रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। और यही कारण है कि वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूसरों की कमियों पर होता है, ना कि उसकी अच्छाइयों पर। और जब तक आप अच्छाइयों पर अपनी नजर नहीं गड़ाते, तब तक आप किसी की अच्छाइयां नहीं देख सकते। फिर चाहे आप लाख कोशिशें ही क्यों न कर लें, आपको कभी भी किसी की अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी। एक नकारात्मक व्यक्ति दूसरों की कमियां निकालकर खुश होता है, और वहीं पर एक सकारात्मक व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति दूसरों की कमियों को सुधार कर खुश होता है। एक सफल व्यक्ति कभी दूसरों की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ तो कमियां अवश्य होती हैं, इसलिए वे दूसरों की कमियां निकालने के बजाय खुद को सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। वो दूसरों की कमियों से ज्यादा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, अपनी छोटी छोटी गलत आदतों पर ध्यान देते हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोगों का पूरा ध्यान केवल दूसरों की कमियों पर होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो अपने काम में क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान केवल उसी पर होता है। इसी कारणवश हम अपने जीवन में आगे की तरफ सोच ही नहीं पाते, जबकि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारे काम में क्या गलतियां हो रही हैं, ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, हम उसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। ये छोटी छोटी कमियां ही हमें बेहतर बनाती हैं, हमें और सफलता की ओर आगे ले जाती हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन से अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल लोग हमेशा भविष्य की तैयारियां पहले से ही करके रखते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके जीवन में उनका कोई लक्ष्य नहीं है, और जब उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो वो अपने जीवन में क्या करेंगे? अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देंगे, और वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके ही रहता है, और एक सफल व्यक्ति यह बात भली भांति जानता है कि उसके जीवन की यात्रा में उसकी मंजिल क्या है, उसे कहां जाना है, कब जाना है, और उसे कब तक वहां पर पहुंचना है, उन्हें किस चीज को हासिल करना है। लेकिन असफल व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा यूं ही करते रहता है। उसे यह पता नहीं होता कि उसे कहां जाना है, कब करना है, क्या करना है। वह तो बस यूं ही मस्त होकर चलता रहता है, और जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ हासिल ही नहीं किया। उसने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया, और तब उसे पश्चाताप होता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं होता।
जिस कारण वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देता है। इसलिए यदि तुम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हें कहां जाना है और कब तक पहुंचना है, तो तुम भला वहां पर कैसे और कब पहुंचोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति बीती बातों के बारे में कभी नहीं सोचता। एक सफल व्यक्ति के हमेशा सफल रहने का यही कारण है कि वह कभी भी जीवन में बीती हुई बातों को लेकर कभी नहीं सोचता, ना ही उनको लेकर वह कभी पश्चाताप करता है, बल्कि एक सफल व्यक्ति की सोच हमेशा आगे बढ़ने के बारे में होती है। वह हमेशा ये सोचते हैं कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भलीभांति पता है कि बीती हुई बातें उन्हें केवल दुख देंगी, तकलीफ देंगी, पश्चाताप देंगी। इसके अलावा उन्हें बीती बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। वह बीती बातें केवल उनकी सफलता की राह में रुकावट ही पैदा करेगी। इसलिए वह हर चीज को भुला देते हैं और केवल आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक असफल व्यक्ति हमेशा से ही अपनी बीती बातों को लेकर पश्चाताप करता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। वह हमेशा इसी सोच में डूबा रहता है कि यदि मैंने उस समय पर यह कार्य कर लिया होता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता, आज मुझे यह तकलीफ न उठानी पड़ती। यदि मैंने उस दिन पर उस कार्य को पूरा कर लिया होता तो आज मैं इस तरह से मुसीबत में ना होता, इस तरह से चारों तरफ मेरे दुख ना होते। इसी कारण वो अपने जीवन भर यूं ही बीती बातों को लेकर परेशान रहते हैं और इसी कारणवश वो अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर कभी कुछ सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो अपने बीते हुए कल में होता है। वह वर्तमान में जी ही नहीं पाते। यदि वो वर्तमान में जीना शुरू कर दे और अपने आगे के बारे में सोचना शुरू कर दें, वह अपने लिए एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर लें, तो वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बीती बातों पर कभी गौर मत करो। हाँ, हालांकि बीते समय पर जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, तुम उनसे सीख सकते हो, उन्हें सुधार सकते हो, उनसे और बेहतर जरूर बन सकते हो। लेकिन उन बातों को लेकर यदि तुम बैठ जाओगे तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति जितना अपने काम पर ध्यान देता है, जितना अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, उतना ही वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। उसे पता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी तो वो कोई कार्य कर सकेगा, उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकेगा, उस कार्य में ध्यान लगा पाएगा। इसलिए वह सफल व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं और वह पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं जो उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिस कारण वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। जबकि एक असफल व्यक्ति हमेशा उल्टा सीधा खाता रहता है। उसे तो केवल अपनी जीभ का स्वाद अच्छा चाहिए, फिर चाहे उस भोजन से उसे कोई ताकत मिले या ना मिले, उससे उसके शरीर को कोई फायदा हो या ना हो, वह तो बस उसे खाकर मस्त रहता है। उसे ना तो व्यायाम करना है, ना ही योग करना है और ना ही उसे ध्यान करना है। उनका तो पूरा दिन यूं ही मस्ती में बीत जाता है और ना ही वो अपने शरीर का ध्यान रख पाते हैं। और इसी कारणवश वो हमेशा रोगों से घिरे रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं और वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें भी अच्छे आहार पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे तुम्हारा शरीर, मन और मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, जिसके लिए तुम अच्छा पौष्टिक आहार ले सकते हो, जिससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी। और रही बात मन और मस्तिष्क की, तो इसके लिए तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी होंगी, अच्छी चीजें देखनी होंगी, अच्छी चीजें सोचनी होंगी। यही उनका आहार है। यदि तुम उन्हें अच्छा आहार प्रदान करोगे तो वह भी तुम्हें अच्छी सोच और अच्छी आदतें अपनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। और यदि तुम उन्हें बुरा आहार प्रदान करोगे तो वह भी बुरे होंगे, उनकी सोच भी बुरी होगी, उनकी समझ भी बुरी होगी और वह तुम्हें बुरी राह पर ही ले जाएंगे। फिर तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे।
आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति हमेशा किसी भी बात को सोच समझकर बोलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक गलत शब्द सामने वाले के दिल को कितना ठेस पहुंचा सकता है, कितनी तकलीफ दे सकता है, कितनी पीड़ा दे सकता है और उसके प्रति सामने वाले के मन में बुराई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वह हमेशा ही अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, जिससे लोग उनसे हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें। लेकिन वहीं पर एक असफल व्यक्ति कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, वह तो केवल अपने बारे में सोचता है। उसके मन में जो कुछ भी आता है वह बस बोल देता है, फिर चाहे उसके शब्दों से सामने वाले को कितनी भी ठेस क्यों ना पहुंचती हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने इन अपशब्दों से ही खुश है। एक असफल व्यक्ति हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए लोगों के सामने अपनी बड़ाइयां करता है, लोगों की बुराइयां करता है और तरह तरह की बातें वो बनाता रहता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि इससे लोगों के बीच वो अपना सम्मान खो रहा है, अपना मान खो रहा है। और वहीं पर एक सफल व्यक्ति हमेशा सोच समझकर बातें करता है। उन्हें पता है कि मुझे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, जिस कारण लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूरे समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल लोग हमेशा अपने मन को शांत रखते हैं। तुमने देखा होगा कि एक असफल व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसका खुद पर, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं होता और इसी कारणवश वह अपना विनाश कर बैठता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति हमेशा ही अपने मन, मस्तिष्क और अपने शरीर पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। यहां तक कि उसे बात बात पर क्रोध भी नहीं आता। एक सफल व्यक्ति इस बात से भलीभांति परिचित होता है कि क्रोध करने से केवल उसका ही विनाश होगा। इसलिए वह अपने मन को शांत रखने का पूरा प्रयास करता है, उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है और शांति से हर चीज का निर्णय लेता है, जिसके कारण वह अपने काम में सफलता जरूर हासिल कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, सफल व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेते हैं। तुमने देखा होगा कि अधिकांश लोग जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं और वो कभी उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं जानते कि आखिर उनके निर्णय का आखिर क्या परिणाम होगा और इसी कारण जल्दीबाजी में वो अक्सर ही गलत निर्णय ले बैठते हैं, जिसका परिणाम उन्हें आगे चलकर भोगना पड़ता है। और तब वह लोगों के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने ही गलती कर दी थी। इसलिए जल्दीबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक सफल व्यक्ति अपने जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत के क्षण में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेता है, जो उन्हें फिर से सफलता दिलाने में मदद करती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल लोग हमेशा खुद में आत्मविश्वास रखते हैं। एक सफल व्यक्ति की यही पहचान है कि वह हमेशा ही खुद पर विश्वास रखता है, तभी तो वो हर मुश्किल का सामना बड़ी आसानी और बड़ी सरलता से कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलें आज उसके सामने खड़ी हैं, वह उसे और भी मजबूत बनाने आई हैं, वह उसे और भी काबिल बनाने आई हैं। और इसी कारण एक सफल व्यक्ति अपनी परेशानियों, अपनी मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। और यही कारण है कि वो अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना बड़ी सरलता और सहजता से कर लेते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी और अधिक बढ़ जाता है और वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते चले जाते हैं। जबकि एक असफल व्यक्ति, उसके सामने यदि छोटी सी भी तकलीफें आ जाए, छोटी सी भी समस्या खड़ी हो जाए, तो वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। और यही कारण है कि वो अपना आत्मविश्वास भी खोता चला जाता है और वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए तकलीफों का सामना करना सीखो, उनसे डरो नहीं, उनसे भागो नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ी तकलीफें भी पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तुम उन तकलीफों का, उन समस्याओं का सामना बड़ी सरलता और सहजता से करना सीख जाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु
रोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, भंते, एक सफल व्यक्ति कभी भी अपने काम को टालते नहीं है। एक सफल व्यक्ति कभी भी काम से भागता नहीं। वो अपनी हर जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है, उन्हें पूरा करता है, उन्हें निभाता है। एक सफल व्यक्ति को काम से डर नहीं लगता। वह यह जानता है कि जो चीजें कल करना है वह आज ही क्यों न कर ले, और जो आज करना है वह अभी क्यों न कर ले, क्योंकि वो जानता है कि मुसीबत जीवन में कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने कामों को समय पर पूरा कर लेना ही समझदारी है। जबकि एक असफल व्यक्ति हमेशा अपने लिए एक ही चीज सोचता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, और यही एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि वह सभी कामों को टालने लगता है, और यूं ही टालते टालते वह काम का बोझ उस पर इतना भारी पड़ जाता है कि आगे चलकर वो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देता है, और उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। अंतिम समय पर जब उसे इस बात का एहसास होता है, तब वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है कि मैंने ये क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब भी वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि उन परिस्थितियों को कोसता है, उन परिस्थितियों को दोष देता है। वह उस समय भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं करता। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति हमेशा पैसों की बचत करते हैं, क्योंकि वह सफल व्यक्ति पैसों की कीमत को समझता है। इसलिए वह अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत हमेशा बचा कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं, और ऐसे क्षण में पैसा ही उनके काम आएगा। इसलिए वह अपनी पूरी कमाई को खर्च करने के बजाय भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए कुछ पैसे हमेशा बचा कर रखते हैं, ताकि उसे भविष्य में किसी से उधार न लेना पड़े। इसके अतिरिक्त एक सफल व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छी चीजों में निवेश भी करता है, ताकि उससे उसको फायदा हो, जो उसे आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाए। किंतु तुमने देखा होगा, तुम्हारे आसपास जो लोग भी नौकरी या फिर कुछ व्यवसाय करते हैं, वे लोग अपने धन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। उनके लिए तो धन एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है, क्योंकि उनका धन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो बचत करना नहीं जानते, वह तो केवल उस धन को खत्म करना जानते हैं, उस धन से मौज मस्ती करना जानते हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा से बस एक बात बैठी है कि अधिक धन मुसीबत की जड़ होती है, और इसी कारण वो अपने पास कभी धन बचाकर नहीं रखते, बल्कि उस धन को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब उनके सामने कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो वो लोगों से कर्ज मांगते हैं, उधार मांगते हैं, ताकि वो अपनी मुसीबत से निकल सकें। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है, कुछ अच्छा सीखता है, और जबकि एक असफल व्यक्ति हमेशा मौज मस्ती में लिप्त रहता है, जिस कारण उसे इतना समय ही नहीं होता कि वो अपने मन मस्तिष्क को अच्छा आहार प्रदान कर सके, अच्छी बातें प्रदान कर सके, जिससे उसका मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो सके, और आने वाली समस्या, आने वाली तकलीफों में वो उसका साथ दे सके। लेकिन एक सफल व्यक्ति हमेशा ज्ञान को हासिल करने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, अच्छा ज्ञान हासिल करता है, ताकि वो जीवन में और भी ज्यादा सफल हो सके, और भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। एक सफल व्यक्ति ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन एक असफल व्यक्ति कम ज्ञान में ही अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। जबकि एक सफल व्यक्ति इस बात से भलीभांति परिचित होता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाए वो बहुत कम है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, सफल इंसान कभी भी एक साथ कई सारे कामों को नहीं करते। सफल व्यक्ति कभी भी एक साथ दो काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि दिमाग एक बार में केवल एक ही काम को करने में सक्षम है। लेकिन वहीं पर एक असफल व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, पैसों के लिए ढेर सारे काम को अपने हाथ में ले लेता है, और वह किसी भी काम को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाता। वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता, और फिर परेशान होता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति एक समय में केवल एक ही काम करता है, और वह उसे अच्छे से
पूरा करने के बाद ही दूसरे काम को हाथ में लेता है। इसलिए वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, सफल व्यक्ति सोच समझकर काम करते हैं। सफल व्यक्ति जीवन में हर एक काम को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेते हैं और उसके बाद ही वह उस काम को करते हैं। और सफल व्यक्तियों की सोच समझकर काम करने की आदत ही उन्हें जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। जबकि एक असफल व्यक्ति कोई भी काम करने में सबसे पहले फायदा देखता है। वो परिणाम के बारे में नहीं सोचता, उसे तो केवल अपना फायदा चाहिए, इसलिए वह हमेशा असफल ही रह जाता है। किंतु तुम्हें यदि अपने जीवन में सफल होना है तो एक सफल व्यक्ति की तरह हर चीज में फायदा नहीं बल्कि उसके परिणाम को देखना चाहिए। सोच समझकर उस कार्य को पूरा करना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता। हम अक्सर ही देखते हैं कि जो व्यक्ति असफल होता है वह हमेशा ही अपनी तारीफ करता रहता है और खूब सारी बातें करता है। उसे अपनी बड़ाई करना अच्छा लगता है, लोगों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति कभी भी अपनी खुद की तारीफ नहीं करता। अपनी सफलता का बखान वह कभी नहीं करता। वह इन सब फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद करना ठीक ही नहीं समझता। वह सफलता के पथ पर बने रहने के लिए हमेशा मेहनत करता है और वह बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, भंते, सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वे लोग कभी भी अपने आप को हारने की इजाजत देते ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि जीवन में कई सारी ऐसी मुसीबतें हमारे सामने आ जाती हैं और कई लोग मुसीबतों के सामने घुटने भी टेक देते हैं, जिसके कारण वह असफल हो जाते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी से नहीं डरते, बल्कि वह हिम्मत से उसका सामना करते हैं और वो अपने आप को कभी भी उन मुसीबतों से हारने की इजाजत नहीं देते। और यही वजह है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं और वह अपने जीवन की हर क्षेत्र में सफल होते जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति जीतने को अपनी आदत बना लेता है, क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा ही जीतते रहते हैं, क्योंकि जीतना उनका जुनून बन जाता है, जिसके कारण किसी भी चीज को हासिल करने के लिए वो पूरी तरह से मेहनत करते हैं, पूरी तरह से उसमें जुट जाते हैं और हर कार्य में वो अपना 100% देते हैं और यही वजह है कि वो हर कार्य में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एक असफल व्यक्ति जीतने से पहले हारने के बारे में सोचता है और जब भी आप उसे कोई कार्य सौंपते हैं तो वह उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने से पहले यह सोचता है कि क्या वो उस कार्य को पूरा कर पाएगा, क्या वह कार्य उससे हो पाएगा। यही कारण है कि वो अपने जीवन में कभी किसी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाता। वह किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। और वहीं पर एक सफल व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, आगे बढ़ता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। रोहन को भी ये सारी आदतें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। रोहन ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। उस दिन के बाद से उसने सफल लोगों की सभी आदतें अपने जीवन में उतारनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।